हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR द एक्सपर्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड के बारे में। ये इंडेक्स फंड कैटेगरी में से आता है और इंडेक्स के अंदर में जनरली हमने आपको अभी तक निफ्टी और सेंसेक्स के प्लान बताए थे जो बहुत ज़्यादा सेफ हैं क्योंकि मार्केट के टॉप क्रीम को पकड़ के चलते हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडाइसिस है जिसको ट्रैक करा जाता है बहुत एक्टिवली ये पूरी मार्केट के द्वारा, वो है बैंक निफ्टी। बिल्कुल सही पहचाना, बैंक निफ्टी को ट्रैक करने वाला एक म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। हम उसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके के रिटर्न्स है। तो रिटर्न्स बहुत एक्साइटिंग है। अगर आप देखेंगे 6 महीने के अंदर में आपको 71% के अराउंड के रिटर्न्स ये प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप SIP मोड पे जाते हैं तो एक साल के अंदर में 57% के अराउंड के रिटर्न्स यहाँ पे इसने प्रोवाइड करी है। ये सिर्फ एक साल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है 2019 के अराउंड में, तो इसकी रिटर्न्स एक साल के अराउंड में ही बता पाऊंगा। पर अगर हम इसको, क्योंकि एक इंडाइसिस को ट्रैक करता है, तो अगर मैं इसको विज कंपेयर करता हूँ बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। तो सीधा स्टार्ट करते हैं इसको पॉइंट टू पॉइंट स्लाइड्स के साथ में, जहां पे आपको ज्यादा समझ पे आ सके कि क्यों यहाँ पे लगाना जरूरी है और किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं। तो आपको सीधा बैंक निफ्टी का एक चार्ट दिखाता हूं एक अच्छे टाइम होराइजन के अंदर में। तो आप ये चार्ट को देखेंगे, इसमें जो पर कैंडल है हमारी, ये मंथली कैंडल्स को मैंने कंसीडर करते हुए एक चार्ट दिखाने की कोशिश करी है। 2006 के अराउंड से ये चार्ट है और यहाँ पे है हमारे 2020 पे चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर एक खास बात है, जिस तरह से मैं आपको एक क्वालिटी स्टॉक्स बताता हूँ तो वहां पे मैं हमेशा बताता हूँ चार्ट हमेशा इस तरह के जो वो स्लो मूव करे लेकिन कंटिन्यूअस लेवल पर एक स्लोप के साथ में मूवमेंट करे। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए कंटिन्यूअसली एक सीधी लाइन जाती है, ना कि अप एंड डाउन वाले जो आपका ट्रेंड चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें कंटिन्यूअसली ये आपको कमा के दे रहा है। इसने 3,500-4 हजार की पॉइंट से स्टार्ट करके 32,000 रुपीज का टॉप बनाया था, जिसको मैंने एक लाइन के संग में बार मार्क करा है। तो ये 32,000 का अपसाइड है। 29,000 पे करेंटली स्टैंड कर रहे हैं हम आज की तारीख में। अगर आप 29,000 से 32,000 के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10% का अपसाइड अवेलेबल है आपके पास में अभी भी, जो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में आप देख सकते हैं। मे बी 4 महीने के अंदर में है आप 32,000 को इजीली ब्रेक कर सकते हो। मे बी ये आपको 1 महीने के अंदर दिखाई दे जाए तो 10% का अपसाइड आपको डायरेक्टली अवेलेबल है। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ महीने पहले ही, मतलब टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में आप ट्रैक करिए, क्योंकि 22,000 के पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि 22,000 पे जब बैंक निफ्टी चल रहा था वहां पे मैंने बताया सारी मार्केट अपसाइड में आ चुकी थी। अप्रोक्सीमेटली 12,000 के पॉइंट पे हम चल रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी ने मूवमेंट नहीं करी थी और वहां पे से जो अपसाइड मूवमेंट था वो 50-60% के अराउंड का मूवमेंट हमारे पास में अवेलेबल था और वही हुआ। इसने देखिए करंट मंथ की अगर आप इसकी कैंडल देखते हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे आपको अपसाइड अवेलेबल था जो दिखाई दिया और इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि हमने एक अच्छा ग्रोथ पूरे इस म्यूचुअल फंड में भी दिखाई देगा और मार्केट के अंदर में भी दिखाई देगा। अभी भी 10% अपसाइड मूवमेंट और इसके बाद जब मार्केट आगे के लिए जाएगी आप एक काफी अच्छे लेवल को ब्रेक करेंगे और उस ब्रेक के बाद में मार्केट बिल्कुल ओपन फ्लोर में चले जाएगा और ओपन फ्लोरिंग के बाद में इसके अपसाइड मूवमेंट एक फिनोमिनल सिचुएशन पे हो सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी के बारे में आपको जानना जरूरी था, क्यों मैं इस इंडाइसिस को ट्रैक करने के लिए कह रहा हूं। अब बात आती है उस म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी बैंक इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है। अब इसके की पॉइंट्स को अगर हम लेने की कोशिश करें तो NAV चल रही है 10.837 की और यहाँ पे आज की तारीख में भी 2.44% का अपसाइड आपको दिखाई दिया। क्राइसिल बैंक की इसको रैंकिंग नहीं कर रहा है क्योंकि इसका भी फंड साइज छोटा है और टाइम होराइजन बहुत कम रहा है अभी। लेकिन अगर फंड साइज की बात करें 72.82 करोड़ से जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, पिछले साल 30 करोड़ के अराउंड में था, इस साल में इसका 72 करोड़ से तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग कर रहा है अपने आप में। एक्सपेंस रेशो जो देखनी होती है हमारे को म्यूचुअल फंड्स के अंदर में वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, 0.38%, मतलब आधे % से भी कम की एक्सपेंस रेशो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। रिस्क मीटर में इसको हाई साइड रिस्क में गिना जाएगा क्योंकि ये एक थीमेटिक कैटेगरी का इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ बैंकिंग फंड में लगाने वाले हो
तो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको चार्ट दिखाई है कंटिन्यूस लेवल पे कंपाउंडर है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर डाउन जाए और देश आगे बढ़ जाए। तो इस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर होता है ये बैकबोन होता है किसी भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो इनका डाउन जाने के चांसेस ना के बराबर ही है। अब मैं आपको इसकी रिटर्न्स प्रोफाइल अगर यहाँ पे दिखाऊंगा तो आप रिटर्न्स देखिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखते हैं मैंने हाईलाइट करा है 6 महीने के अंदर के रिटर्न 72.32% की है। एक साल के अंदर में मैं आपको 4.78 की रिटर्न्स दिखाई दे रही है। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, अभी भी इसको अपने पीक तक पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10% का टाइम होराइजन चाहिए। वो जो पीक था वो लगभग एक साल पीछे का टाइम था, अगर जिस तरह से आपने चार्ट में देखा होगा। तो हम उसको रिकवर कर रहे हैं। कोरोना के पेंडेमिक टाइम के अंदर जिस तरह से मार्केट नीचे गई, उस तरह से जिन्होंने, यहाँ पे एक चीज बड़ी समझने की बात है, ये जो रिटर्न्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उसकी दिखा रहा हूँ जिसने ठीक एक साल पहले यहाँ पे कुछ पैसा लगाया हो और उसकी रिटर्न्स आज -4.78% दिखाई देगी। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, और जब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी रिटर्न्स इस तरह से दिखाई देगी। आपने एक साल पहले सिर्फ 1000 रुपये लगाया होगा और उस तरह से जब वो नीचे नीचे गया, जब मार्केट बिल्कुल 7500 के अराउंड पे चल रही थी और बैंक निफ्टी आपके 18000 के अराउंड में जा रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रही। तो आपकी रिटर्न्स अगर आप देखेंगे एक साल के टाइम होराइजन के अंदर में भी 55.73% की रिटर्न्स आपको दिखाई देगी। इसीलिए बोलता हूं हमेशा कभी भी कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ही करें, एसआईपी के थ्रू, और जब भी मार्केट गिरे तब आप लमसम के थ्रू उसमें थोड़ा सा एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कौन से फंड्स, मतलब कौन से स्टॉक्स है। देखिए बैंक निफ्टी की एक खास बात यह है कि बाकी सारे इंडेक्स काफी बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको निफ्टी 50 की बात करूं, 50 स्टॉक्स होते हैं, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स होते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर में सिर्फ 13 स्टॉक्स हैं। तो ये एक देखने वाली बात है, बहुत ही एक्साइटिंग है। यहाँ पे देखेंगे आपका वैसा लगता है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो मेजर हैं यहीं पे आपकी 80 से 90% की कवरेज हो जाती है। बाकी जो बैंक्स हैं इनकी जो वेटेज है बहुत ही मिनिमल है, मतलब 0.46% PNB की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की 0.65%। तो इनकी वेटेज इतनी कम है बैंक निफ्टी के अंदर में कि उनकी मूवमेंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको मेजरली HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस और SBI, इन 5 की मूवमेंट से, और इंडसइंड बैंक यहाँ पे 4.32% की वेटेज लेके बैठा है। तो यहाँ पे इनकी मूवमेंट से आपको फर्क पड़ने वाला है। और ये बैंक सारे के सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अभी भी इनके टॉप लाइन से काफी अच्छे आगे जाने की चांसेस हैं। अगर मैं इसको स्पेसिफिकली कोई अगर पर्टिकुलर पर्सन देखता है कि 3000 रुपये में इन्वेस्टमेंट करता तो कितनी अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाती है, तो आप देखेंगे 36,000 रुपीज आप साल भर में इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, जिसकी वैल्यू आज की तारीख में 46,183 रुपीज की होती। यहाँ पे आप देखेंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको 28% का प्रॉफिट दिखाई देगा, लेकिन आप उसको एनुअलाइज करेंगे तो 55.73 होगा। जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ, एसआईपी में आपका पहला 3000 रुपये ने तो 12 महीने के लिए लगा, लेकिन जो लेटेस्ट 3000 रुपये है वो तो 1 महीने से भी कम टाइम होराइजन के लिए काम करा। तो जब उसको एवरेज आउट करते हैं तो एनुअलाइज रिटर्न हमेशा आपको ज्यादा दिखाई देगी इसके अंदर में। अब स्कीम डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे फंड मैनेजर है मिस्टर स्वप्निल पी मायकर है, और ये 10 सितंबर 2019, मतलब ठीक एक साल पहले के अराउंड में स्टार्ट हुआ था। सितंबर के पीरियड में एक्सपेंस 0.38 की है, और यहाँ पे ओपन एंडेड फंड है। अब इसकी और सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जिट लोड, जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। देखो कभी भी जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। बाहर निकलना आपकी लाइफ में पेन ना हो, उसके लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि यहाँ पे 1% का एग्जिट लोड है, लेकिन वो सिर्फ पहले 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद में कोई एग्जिट लोड नहीं है। मतलब आपने इस महीने पैसा लगाया 1 तारीख को, 15 तारीख के बाद आप कभी भी निकालें, आपको किसी तरीके के एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत एडवांटेज सिचुएशन है आपके लिए। अब आते हैं हम टैक्स रेट के ऊपर में। तो टैक्स रेट देखिए बहुत ही सिंपल है। इक्विटी वाला टैक्स रेट आपको लगता है 1 साल से छोटे टाइम होराइजन को शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड कहा गया, 1 साल से लंबे टाइम होराइजन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए काउंटिंग करा जा रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर में आपको 10% का इंटरेस्ट टैक्सेशन लगता है, और शॉर्ट टर्म के अंदर में 15% का आपको टैक्सेशन लगता है। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखने वाली है कि अगर 1 साल के अंदर में आपकी जो प्रॉफिट की इनकम है म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 लाख से कम की रहती है, तो आपको किसी तरह के टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो टैक्स के संग आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं।
ओवरऑल मैंने आपको चार्ट के थ्रू ये बताने की कोशिश करी कि ये फंड में भी 1 साल पुराना हो, लेकिन जिस इंडाइसिस को ये ट्रैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर का दिमाग नहीं लगता है, जिस तरह से इंडाइस परफॉर्म करेगा सिमिलर करेगा, थोड़ी सी ट्रैकिंग एरर की कंसर्न हो सकता है, वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि कुछ फंड को इनको अपने पास में रखना पड़ता है थोड़ा सा 0.5 मतलब 4 से 5% का, जो कि लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, या फिर कट ऑफ टाइम के बाद जो पैसा आता है उसको लगाने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है उसके बीच का जो ट्रैकिंग एरर में थोड़ा सा कंसर्न होता है। अदरवाइज ये आपको प्योर विज बैंक निफ्टी को ट्रैक करेगा, जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। दैट्स वाई इसको आप देखेंगे कि किसी भी जो भी आपके मार्केट को ट्रैक करने वाली वेबसाइट होगी या न्यूज़ चैनल्स होंगे, हर जगह पे बैंक निफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। तो आप इसमें पैसा लगाएं, निश्चिंत होएं, आपको अच्छी कंपाउंडिंग मिलेगी, अच्छी अर्निंग होगी आने वाले टाइम के अंदर में। 10% तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर में दिखाई दे सकता है, और यही 50% के अराउंड के रिटर्न्स भी आपको दिख सकते हैं। यू नेवर नो, जिस तरह से मार्केट बूम सिचुएशन पर है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे रिटर्न्स, और लॉन्ग टर्म जितना चलाएंगे आपको फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।